दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद 1980 के बाद में ऐसे हालात कभी भी नहीं बने हैं। 22 अप्रैल की वो घटना आज सारे भारतीयों के जहन में बैठ चुकी है कि आखिरकार या तो उसका बदला लिया जाए या फिर उस घटना के लिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनको भारत में लाया जाए और जैसे अजमल कसाब के साथ में किया था वैसा ही किया जाए। तो भारत के अंदर आज जो भारत का मुकुट है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर बहुत हलचलें जो है वो मची हुई हैं। कुछ ज्यादा ही इम्बैलेंस की कंडीशन बनी हुई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जो कि हमको इस बात का अधिकार देता है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। हमारी इच्छा है जैसा बोले, हम चाहे जैसा एक्सप्रेस करें, लेकिन बात यह है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है कि हम जो भी बोलेंगे, चाहे हमारे यूट्यूब के लेक्चर क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान जर्नलिज्म के थ्रू या कोई भी इंसान सड़क पर खड़ा होकर कुछ भी बोले, जैसी इच्छा है किसी भी नेता के खिलाफ बोले, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले, जैसी इच्छा है वैसा बोले, लेकिन कहीं पर भी वो नेशनल थ्रेट नहीं होना चाहिए। ये बात हमको अच्छे समझ में आती है। अगर वो नेशनल थ्रेट होता है तो उसकी इस फ्रीडम पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। कुछ ऐसे प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसके तहत उस व्यक्ति को रोका जा सकता है। लेकिन हम भारतीय हैं और हमको बोलने का ये हक है। हम लोग अच्छे से जो है वो बोल सकते हैं और भारतीय कानून ही हमारे ऊपर अप्लाई होता है। आज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राज्य, उड़ीसा के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, पाकिस्तान के जो झंडे हैं इनको जमीन के ऊपर लगा दिया गया है। लोग वहां से गुजर रहे हैं और गुजरते हुए उनको रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके ऊपर कोई भी केस वगैरह दर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे एनिमी को एक एनिमी दुश्मन की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 1965, 1974, 1971, 1999 हमने 3 वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ में लड़े हैं और दुश्मन लड़ाई अपने दुश्मन के साथ में ही करता है, तो हम उसके साथ में वैसा ही ट्रीट करेंगे। इसीलिए आज उनके झंडों को, फ्लैग्स को जो है हम लोग सड़कों पर चिपकाते हैं, लगाते हैं और उनको रौंदते हुए आगे चले जाते हैं। इसीलिए कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते तो भारत के अंदर है, लेकिन जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हैं तो हमारे लिए तो बड़ा बेहतरीन होता है, लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, और पाकिस्तान वहां से फिर आतंकवादी को भेजता है और कहता है कि ठीक है यार, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी आवाज को ऊपर उठाना चाहता है उसको हम लोग व्हिसल ब्लोअर कहते हैं, जो कि कुछ गुप्त बातें जो है वो जनता के सामने लाकर रखता है। वैसे ही व्हिसल ब्लोअर जो है एक व्यक्ति है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जन्म हुआ, 45 ईयर्स उनकी एज है, और जम्मू कश्मीर में जन्म लेने के बाद वो सोशली जो है काफी कनेक्टेड थे और जनता के लिए काफी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर ये लगने लगा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है वो हमारे बहुत सीक्रेट जितने भी मिशंस हैं, सीक्रेट जितने भी राज हैं, जो हमारी बातें हैं, आईएसआई की जो बातें हैं, इनको लीक कर रहा है, और इससे पाकिस्तान को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान ने क्या किया, टेररिज्म अटैक उस व्यक्ति के ऊपर करवा दिया। तो यहां पर कुपवाड़ा जो है, कुपवाड़ा के अंदर एक व्यक्ति 45 ईयर्स का रहने वाला है, एक 45 ईयर्स ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, उसको शॉट डेड किया गया है टेररिस्ट के द्वारा। क्या घटना हुई है, देखिए घटना जो हाल ही में आप लोग देख रहे हैं, पहलगाम के अंदर 22 तारीख को जो घटना हुई है जिसमें 26 लोगों को मारा गया है, उसके बाद में पाकिस्तान बड़ा तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने यह समझ तो लिया है कि भारत कुछ भी कर सकता है। जैसी ये घटना हुई उसके अगले दिन ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर साइन की गई थी, उसको हमने तोड़ दिया। जबकि वो जो ट्रीटी थी वो पाकिस्तान और भारत और वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के साथ में बनाई गई थी। पाकिस्तान ये चिल्लाता रहा कि कभी भी ये जो ट्रीटी है वो बायलैटरल तरीके से ही टूट सकती है, यूनिलैटरल तरीके से नहीं टूट सकती है, लेकिन भारत ने अकेले ने ही उस ट्रीटी को तोड़ दिया। उसके बाद में हमने जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर जिनको पनाह दी हुई थी सबको कह दिया कि आप विद इन 48 आवर्स आप अपने हमारे देश से जो है वो निकलकर पाकिस्तान चले जाइए। तो जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज का दिन मतलब आज की जो रात है वो अंतिम कुछ क्षण है पाकिस्तानी को वापस जाने के लिए। आज के बाद में उनके पास में समय नहीं होगा कि वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जा पाए, नहीं तो हम धक्के देकर जो है उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके रिटेलिटी के अंदर वापस से पाकिस्तान ने जवाब दिया और पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द कर दिया, और उन्होंने भी कहा कि हमारे देश के अंदर जो भारतीय हैं इनको हम लोग वापस से भारत के अंदर भेजेंगे। ये घटनाक्रम चल ही रहा था। हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको तोड़ा था और पानी को यहां पर इकट्ठा कर लिया था, जाने नहीं दिया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाता रहा कि यार हमको हमारे देश के अंदर भूखों मर जाएंगे, हमारे देश के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो जो है काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो है हम लोग इंसानियत के ऊपर काम करते हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं।
इमोशंस से जो है हम लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो इसके चलते हमने झेलम जो रिवर है, जो कि निकलती है पहलगांव के नजदीक ही, मतलब अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वेरीनाग झील है, वहां से 725 किलोमीटर की एक पूरी झेलम नदी है, जिसके जो कि वूलर झील का भी निर्माण करती है। उस पर भारत के अंदर ही उरी डैम भी बना हुआ है, और जो पाकिस्तान है वहां पर भी 2-3 डैम जो है वो इसी रिवर के ऊपर बने हुए हैं। तो हमने क्या किया था कि सारी नदियों का पानी रोक लिया था, लेकिन थोड़ा सा तरस खा के हमने झेलम नदी का पानी वापस से पाकिस्तान में छोड़ा। लेकिन बात यह है कि उरी जैसे डैम के अंदर पानी इकट्ठा हुआ, क्योंकि 3-4 दिन तक पानी इकट्ठा हुआ, और उसको हमने जब एक साथ छोड़ा तो पीओके का मुजफ्फराबाद जो है वो साफ होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर बाढ़ के कारण ऐसे हालात बन गए कि लोगों को घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है कि एक सोशल एक्टिविस्ट जो है वो सामने आते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इनका नाम है गुलाम रसूल मैग्रे। तो ये गुलाम रसूल मैग्रे जो है ये सामने आते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है, इनको शॉट डेड किया जाता है, और शॉट डेड इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनका मोटिव जो था वैसे तो अनक्लियर है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस वगैरह ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये जो रसूल साहब थे, है ना, गुलाम रसूल जो थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ गजब की यानी कि बहुत सीक्रेट न्यूज जो है उसको ओपन कर रहे थे, विसल ब्लोअर की तरह काम कर रहे थे, और पाकिस्तान को ये खटक रहा था। और पाकिस्तान को ये खटकते हुए पाकिस्तान ने क्या किया कि इनको ही जो है वो शॉट डेड करवा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसी तरीके की नापाक हरकतें जो है वो करता है। तो ये तो भारत में रहते हुए ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहे थे। अगर हमको प्रॉब्लम होती तो हम इनको रोकते, लेकिन शॉट डेड नहीं करते, हम तो रोकते यार ऐसी जो है। लेकिन ये तो हमारे खिलाफ तो बोल नहीं रहे थे, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। और भारत के अंदर कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी। अब लेकिन वो तो ओपन नहीं हुई, कौन कौन सी बातें थी। पाकिस्तान को नागवारा गुजरा और पाकिस्तान ने शॉट डेड कर दिया। हम लोग हर व्यक्ति का बदला लेंगे। तो पहले जो 26 लोग मरे हैं वो, और एक और उसमें काउंट कर लीजिए, टोटल 27 लोग हो चुके हैं। इन 27 लोगों का बदला जो है वो पाकिस्तान से लिया जाएगा। अभी तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको जो है कैंसिल किया है, आपका हुक्का पानी रोक दिया है। अब हम लोग जो है आपके नेवल सप्लाई को भी रोकने वाले हैं। कुछ समय रुक जाइए, पीओके पूरा खाली होगा। पीओके के अंदर एक ये मान के चलिए कि एक चिड़िया जो है वो भी पर नहीं मार पाएगी, इतना हम लोग उसको खाली करवा देंगे। क्योंकि जैसे ही आपने शिमला एग्रीमेंट को तोड़ा है, उसके बाद में अब एलओसी नहीं रही है, और एलओसी नहीं रही है तो इसका मतलब है कि अब पीओके जो है पीओके का हिस्सा नहीं रहेगा, और भारत जो है अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए अब पाकिस्तान को अब पीओके जो है खाली करना पड़ेगा और भारत की सीमाएं वापस से बदल जाएगी। ठीक है, तो सोशल एक्टिविस्ट जो है इनको हाल ही के अंदर शॉट डेड किया गया है, लेकिन हम लोग जो है इनका बदला लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारा चैनल केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। हमने शुरुआत की है, नई शुरुआत है हमारी, और आप लोग इसको पुश कीजिए, क्योंकि हम लोग जिस कंटेंट को आपके पास में जो है लेकर आएंगे वो बड़ा ऑथेंटिक कंटेंट होगा, और हमारा सेल्फ मेड कंटेंट होगा, जिसको हम लोग हमारे तरीके से जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।